दोस्तों, हमारे देश में ट्रोलिंग गैंग हमेशा ही सक्रिय रहती है। बस एक बार कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सामने आना चाहिए, कोई धार्मिक मुद्दा बढ़ना चाहिए या कोई बीजेपी के खिलाफ या खासकर पीएम से सवाल करके देख ले, ये लोग अगर उसकी दिन रात की नींद चैन हराम न करके रख दें तो कहिएगा। और अब तक इस तरह की चीजें देश में बहुत कुछ देखने को मिला है। और अब तक ये देश के अंदर होता था, नेताओं के साथ होता था, पत्रकारों के साथ होता था, किसी भी व्यक्ति के साथ जो आवाज उठाए उसके साथ होता था। मगर ये हिम्मत, ये बदतमीजी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश तक अब पहुंच गई है। कारण वो एक सवाल जिसका जवाब न जाने पीएम मोदी ने कैसे कैसे दिया था, कितनी बातें बनानी पड़ी थी उन्हें इसके लिए अमेरिका में, वही सवाल बन चुका है। और अब उस सवाल का जवाब देने के बावजूद वो प्रधानमंत्री के गले का कांटा बनी हुई है। अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सवाल और पूछने वाली पत्रकार लगातार चर्चा का विषय बन चुकी है। न सिर्फ देश में बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस तक इसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। और इस मामले में व्हाइट हाउस द्वारा दी गई प्रतिक्रिया अब पीएम मोदी की छवि के लिए कुछ अच्छी और सही साबित नहीं हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और हम आज बात करने जा रहे हैं जो घटना, जो सवाल खड़े किए हैं व्हाइट हाउस में किए गए सवालों ने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाली महिला पत्रकार को लेकर लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है और अब इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस तरह की हरकत स्वीकार करने योग्य नहीं है। सीधे तौर पर यह बात कही गई है। पूरी जानकारी से पहले आपको ये बता दूं कि दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज तक अपने देश में तो नहीं की, मगर वहां की उन्होंने, जिसमें उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। और उन्हीं में से एक सवाल अब इस चर्चा का कारण है। एक महिला पत्रकार को सोशल मीडिया पर इसी सवाल के कारण खूब ट्रोल किया जा रहा है। इसी मामले में व्हाइट हाउस की ये प्रतिक्रिया आई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि महिला पत्रकार को ऑनलाइन परेशान किया जाना पूरी तरह से स्वीकार करने योग्य नहीं है। साथ ही ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के उलट है। सबरीन सिद्दीकी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार जो है, उन्होंने ये सवाल किया था, जिसे लेकर उन्होंने अभी ये बात कही है। पीएम मोदी से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुधारने के लिए सरकार ने क्या सब किया है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने बहुत कुछ कहा था, अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। कहा था लोकतंत्र हमारी नसों में बहता है और हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता। मगर अब ट्रोलर्स का कहना है कि महिला पत्रकार जो थी वो खुद एक मुसलमान है, इसी कारण उन्होंने इस तरह का प्रश्न पीएम मोदी से किया। जानबूझकर पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि अब उन्हें मुस्लिम पत्रकार होने के कारण लगातार ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या अगर ये पत्रकार हिंदू होती या किसी और धर्म की होती तो ये नहीं होता। जब इस मामले को सोमवार को व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एबीसी न्यूज की पत्रकार केली ने उठाया, इस पर एक सवाल किया कि सबरीन सिद्दीकी को भारत में बैठे लोगों के जरिए ऑनलाइन ट्रोलिंग और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। केली का कहना था कि ट्रोल करने वाले कुछ लोगों में नेता भी शामिल है। मैं जानना चाहती हूँ कि लोकतांत्रिक नेताओं से सवाल पूछने पर पत्रकारों को इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस पर व्हाइट हाउस का क्या कहना है और इस पर व्हाइट हाउस क्या कहना चाहता है। ये सवाल केली ने किया था। तब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर जॉन ने इस सवाल का जवाब दिया था। जॉन ने कहा था कि हमने उनके साथ हो रहे ऑनलाइन उत्पीड़न की जानकारी है, हमने वो सारी चीजें देखी हैं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न की निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और पिछले हफ्ते ही राजकीय दौरे के दौरान लोकतंत्र को लेकर बात की गई थी। व्हाइट हाउस में ये बातें की गई थी, जबकि कुछ ही समय हुआ था अभी पीएम मोदी ने अमेरिका में दिए गए लोकतंत्र पर जो सवाल थे उस पर एक लंबा चौड़ा भाषण रूपी जवाब भी दिया था। 2 दिन अमेरिका से ऐसी प्रतिक्रियाएं
आई थी कि वाह पीएम मोदी ऐसे हैं वैसे हैं, और अब 2 दिन बाद इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। भारत में का डंका बजाने की जगह ढोल फटता नजर आ रहा है, और इस तरह की चीजें विदेश में इस तरह की छवि बनाई जा रही है भारत की। दोस्तों, जिस अमेरिका में कहा जाता है कि भारत का डंका बज रहा है, वहां पे ही इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, पत्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए एक ऐसी पत्रकार जो व्हाइट हाउस कवर करती हो, इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके एक सवाल से ऐसी कौन सी मिर्ची लग गई जिसपे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, यही सवाल अगर हमारे यहाँ के पत्रकारों ने किया होता तो ना जाने इसकी जो ट्रोलिंग थी वो किस लेवल पे चली जाती। ऐसे भी ट्रोलर्स जब ट्रोलिंग करना शुरू करते हैं तो कहें कि वो कौन सी लिमिट को देखते हैं, किसी लिमिट को उनकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती है उस दौरान जब वो ट्रोलिंग करना शुरू करते हैं, और वो किसी भी चीज की हो। और जब पत्रकारों का काम है सवाल करना, तो उनके ही प्रोफेशन पे इस तरह से सवाल उठाना कि वो मुस्लिम है इसलिए इस तरह के सवाल कर रही हैं, वो हिंदू है इसलिए इस तरह के सवाल कर रही हैं, और वो किसी और धर्म के इसलिए इस तरह के सवाल कर रहे हैं, क्या ये उचित है? और क्या इतने बड़े सीनियर पत्रकार के साथ इस तरह की का व्यवहार स्वीकारनीय है? यही चीज अगर हमारे देश में हो रहा होता तो क्या इसे लेकर पीएम मोदी कोई बात नहीं कहते? दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरह से व्हाइट हाउस ने अपनी बात रखी है, जिस तरह से व्हाइट हाउस पे इस मुद्दे पर चर्चा हुई और जो बातें कही गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और लगातार मैं आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ जुड़ी रहूंगी। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।